उपलब्धता है, गैस तेल की उपलब्धता है, लेकिन संकट बहुत गहरा है, ये भी तो कह रहे हैं। हाय हाय पीटने, अपना छाती पीटने के लिए 56, ये किस तरह की बयानबाजी है? उसी देखिए, बिहार और खास करके पूरे भारत में लगातार विपक्ष जो है घेरने का काम कर रहा है और ऐसे में देखा जा रहा है कि भी कांग्रेस लगातार कल विरोध प्रदर्शन करेंगे। उसका में मुख्य कारण है कि भारत में जिस तरह से आपदा आई है, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भारत में जिस तरह से गैस की कमी और खास करके एलपीजी की कमी और कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कमी साफ झलकने लगी है। क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर पूर्व विधायक रहगर के आपको सुनवाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस कल से एक्टिव हो जाएगी और कल से विरोध प्रदर्शन आपको पूरे भारत में नजर आएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद वो पटना का भी घेराव करेंगे, पटना में भी जाएंगे। क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक रहगर के, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा धरना प्रदर्शन और उनको चेताना है मोदी सरकार। एनडीए कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी आपदा को अवसर बनाना जानते हैं और मोदी हैं तो मुमकिन है, इसीलिए विपक्ष द्वारा बरगलाए गए लोगों से अपील करते हैं कि मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। प्रधानमंत्री और सरकार का कहना है। प्रधानमंत्री जी का अगर आप बयान सुने होंगे, संसद के दोनों सदनों में एक दिन करके उन्होंने दिया था। ये क्या विडंबना है? कहते हैं कि उपलब्धता है, गैस की तेल की उपलब्धता है, इतने दिनों की भंडार, इतने दिनों का हमारे पास स्टॉक है, 70 दिनों का, लेकिन संकट बहुत गहरा है, ये भी तो कह रहे हैं। और आगे देश को तैयार रहना चाहिए। कह रहे हैं कि मतलब सड़क पर रोने बिलखने, हाय हाय पीटने, अपना छाती पीटने के लिए 56 इंच का छाती पूरे देशवासियों को भी दिया है मोदी जी ने, तो वो भी तो ये क्यों कहते हैं? ये विडंबना, ये किस तरह की बयानबाजी है उसी सदन में और दोनों देश के दोनों सदनों में। ये आके भी तो कहते हैं कि संकट भी गहरा है, देशवासियों को तैयार होना चाहिए इस गहरे संकट को झेलने के लिए। आप तैयार होइए, हम नहीं तैयार होंगे, ये कहते हैं मोदी। मैंने सुना किस तरह से पूर्व जो विधायक हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज पूरे भाजपा है जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, पूरे देश को कहीं ना कहीं फिर से पीछे ढकेलने में पड़ी हुई है। जिस तरह से आज पहले हम लोग कोरोना से लड़े, कोरोना में कई महिलाएं, कई जेंट्स लोग मरे, उसके बाद कहीं ना कहीं नोटबंदी में लंबी लंबी कतारें देखे, अब कहीं ना कहीं गैस को लेकर, एलपीजी को लेकर लंबी लंबी कतारें देखा जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कहीं ना कहीं आपको भारत सरकार के जो हमारे मुख्य प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसके कारण है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक नहीं रखा। उन्होंने कई सारे जगहों पर ये, जबकि आज 32वां दिन युद्ध का चल रहा है, उसके बावजूद भी वो कुछ भी तैयारी नहीं किए कि किस तरह से कि आपदा में हम लोग पूरी तरह से तैयार रहें और किस तरह से आपदा को हम लोग अपने अवसर में बदल सकते हैं। लेकिन ये सारा सर भाजपा की फेलियर नजर आ रही है। बाकी से तमाम खबरों के हमारे से जुड़े रहेगा। सासाराम से जागृति टाइम से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।